अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट नंबर 35 हम करने लगे हैं। ये भी हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का एक प्रीवियस पेपर लिया गया है, उसकी क्वेश्चन है, देखते हैं। यूनेस्को ने कब कहा था? ये यूनेस्को की ना एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी कराची के अंदर। ये एशियन कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर कहा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, जो तरक्की पजीर है, तो ये लोग जो है वो 1960 में यानी कि अपनी जीडीपी का 4% एजुकेशन के ऊपर खर्च करें। तो ये 1960 के अंदर ये हुई थी और 1960 में कहा गया था कि हम 4% एजुकेशन पे खर्च करें। और 2021 के अंदर एक 1.22 है, 2022 के अंदर 2.1% है और हम सिर्फ 2% ही जीडीपी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट, जो इग्नोरेबल एस्पेक्ट है वो टीचर ट्रेनिंग की है। टीचर ट्रेनिंग का निज़ाम हमारे पास अच्छा हो जाए तो एजुकेशन बेहतर हो सकती है। व्हाट व्हेन व्हाई दे आर रिलेटेड, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से इसका रिलेशन है। करिकुलम इज प्लान फॉर लर्निंग, ये केर ने कहा था, ये केर का कॉल है या कोट है या उसकी बात है कि करिकुलम इज़ अ प्लान फॉर लर्निंग। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो टीम टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट जो है ना वही सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये बेस्ट मेथड क्यों होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई चीज़ बच्चों के ज़िम्मे लगाते हैं कि आपने ये करके आना है। बच्चे इसके लिए अपनी पूरी दगदो करता है, पूरी कोशिश करता है और उस कोशिश के दौरान बच्चा बहुत कुछ लर्न कर रहा होता है। टीचर से पूछना, फलां से पूछना, इस तरह कर करके वो बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो इसलिए ये एक बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। करिकुलम को कौन करता है? क्लास के अंदर तो टीचर ने करना होता है ना। करिकुलम को क्लास के अंदर एक टीचर कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो माइंड के साथ डील करती है। करिकुलम अलोन कांट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, अकेला करिकुलम जो है वो कौन सा करिकुलम? हिडन करिकुलम इन्वायरमेंट है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट जो कॉलेज का है, कॉलेज का माहौल वगैरह चीज़ें जो हैं वो जैसे सीखता है। अकेला वो तो रिजल्ट नहीं दे सकता ना, हमें उसके लिए जो है वो करिकुलम जो टीचर है वो पढ़ाए, कोई एक्टिविटी इस तरह हो। अकेला माहौल देख के तो हम जो है ना अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। एक बड़े वीआईपी कॉलेज में पढ़ता है बच्चा और वहाँ पढ़ने की वजह से उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, नहीं, वहाँ पर कुछ पढ़ाया भी जाता है, सिर्फ वो ऐसे अच्छा नहीं है। ट्रेनिंग इन्हांस, या ट्रेनिंग क्या इन्हांस करता है? ट्रेनिंग स्किल इन्हांस करती है। ट्रेनिंग पर्पस भी स्किल के लिए होती है, ठीक है। बेटर फिजिकल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी? जहाँ सफाई होगी, जहाँ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा, वाइट वॉश होगा, तो जहाँ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे बेहतर डेवलपमेंट हो सकेगी। स्टूडेंट जो एक्टिव होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के, यहाँ पे स्टूडेंट भाग दौड़ कर रहे होते हैं, खुद से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट जो है ना वो टीचिंग मेथड भी यही है और स्टूडेंट एक्टिव भी सबसे ज़्यादा यही होते हैं। 3 आर बोलते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। ये तीसरा भी आर तलाश करने में ना लग जाया करें, अरिथमेटिक को भी कहते हैं। 3 आर, रीडिंग, राइटिंग, ये यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, सॉरी, ये राउंडिंग लिखा गया है, इसको रीडिंग करना है। मैं इसको ना कहीं नोट कर लेता हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। पहले भी मुझे एक दोस्त ने जो है वो बताया था कि ये वाली गलती है। तो पेपर नंबर 40 है, 35 है और उसके अंदर ये सवाल नंबर 12 है। इसके अंदर मिस्टेक को ठीक करनी है। और एक 34 पिछले वाले में भी एक मिस्टेक थी, वो टाइटल वाले की थी। ये लिख लेता हूँ ताकि मैं इसको ठीक कर लूँगा। ये फिर ऐसे ही चलते रहेंगे बाकी दोस्तों के लिए। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ, जो है लोअर लेवल टू हायर लेवल कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जो जाती है इसे अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। वैल्यूज़ आर ट्रुथ, वैल्यूज़ जो हैं ये सच्चाई हैं, तो ये बोलते हैं रियल आइडियलिज्म वाले। वैल्यूज़ को जो बोलते हैं ना, मतलब वैल्यूज़ को सच मानते हैं, ये आइडियलिज्म वाले मानते हैं। रियलिज्म वाले कहते हैं वैल्यूज़ तो चेंज होती रहती हैं, वैल्यूज़ तो सच्चाई नहीं है। टीचर की पहली ड्यूटी क्या है? वो जो प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है ना वो पढ़ाए। अब टीचर पढ़ाता कोई नहीं है, मोटिवेट करता जाए, भाई तेरा असल काम पढ़ाना है, वो तो कर लें। एलएनडी ने 2015 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, भाई अब एलएनडी लिया जाना है बच्चों से, और तब से कुछ पढ़ाई बेहतर हुई थी। फिर पैक का निज़ाम खत्म करके बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक जनरल एक व्यू है मेरा, ये जो पैक का एग्ज़ाम है ना, यानी 5वीं 8वीं का जब एग्ज़ाम होता था तो उस्ताद बड़ी मेहनत करवाते थे और उन्हें होता था कि 5वीं के अंदर पास नहीं होंगे तो हमारी ये सीआर ख़राब होगी, वो रिजल्ट के साथ उसमें देखी जानी है। उस्ताद मेहनत करवाता था, नलायकों को भी मेहनत करवाता था, बच्चा भी अपना सारा कोर्स रिवाइज हो जाता था। नो डाउट हमारा पूरा सिस्टम एजुकेशन रट्टे के ऊपर चल रहा है, कम से कम वो रट्टा क्वालिटी का यहाँ 5वीं 8वीं पे लग जाता था तो बच्चे को कुछ चीज़ें याद तो होती थी, कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, कुछ याद भी हो गए। 5वीं 8वीं का इम्तिहान खत्म हुआ, उस्ताद को पता चला कि 5वीं 8वीं का एग्जाम फुल लेने हैं, वो बेड़ा गर्क हो गया। चीज़ें बड़ी अजीब। अब एलएनडी भी कुछ ऐसे हुआ है आजकल।
सोलो टैक्सोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम, ये किसको, ये परफॉर्मेंस को देखते हैं इसके अंदर। एंड्रागोजी ये अडल्ट के लिए जो एजुकेशन है, पेडागोजी बच्चों के लिए होती है। स्कूल मैनेज, स्कूल का रिकॉर्ड कौन मैनेज, हेड टीचर मैनेज करता है स्कूल का रिकॉर्ड जो होता है। टीचिंग एज पर लेसन प्लान सुपरवाइज, हेड टीचर सुपरवाइज करता है कि क्या ये उसको फॉलो किया गया है टीच लेसन प्लान को, नहीं फॉलो किया गया। परसूट ऑफ विजडम, विजडम नॉलेज के बाद फिलासफी करती है, फिलासफी लव ऑफ विजडम है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन ऑफ नॉलेज होती है, नॉलेज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके पढ़ाया जाता है। ग्रेट बुक्स जो है वो पैनलिज्म वालों की बात है। बट कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर रिकॉलिंग, रिमेम्बरिंग, क्रिएटिव, सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती हैं। ड्राइंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिसर, डीडीओ जो होता है ना, डीडीओ पावर, डायरेक्ट ड्राइंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिसर, इसका असल काम होता है सैलरीज को डिस्पर्स करना, सैलरीज के अकाउंट से आ रही होती हैं जैसे। नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, नॉट अ करेक्टर, यानी कौन सी खसूसियत नहीं है, शेयरिंग नहीं होती। डिक्टेटरशिप तो होती है, राउडनेस भी होती है, अथॉरिटेरियन होता है, लेकिन उसके अंदर शेयरिंग जो है ना वो नहीं होती। फोकस ऑफ प्री स्कूल गाइडेंस, प्री स्कूल का मतलब ये होता है कि बच्चों के एडजस्टमेंट हो जाए। अब यहाँ बात लर्निंग आप लगा सोच रहे होंगे, देखिए प्री स्कूल गाइडेंस जो होता है ना, असल गाइडेंस का काम ये होता है कि वो एडजस्टमेंट करवाती है कि यार ये वाला स्कूल तेरे लिए बेस्ट है, यहाँ पे पढ़ो, इसके वो लर्निंग तो होती है, पढ़ाना होता है। तो गाइडेंस की बात हम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की, टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर मेंशन्ड इन, कहाँ पे मेंशन होती है गवर्नमेंट ग्रांट, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कैश रजिस्टर के अंदर मेंशन होते हैं, जहाँ पे आने वाली रकम क्या है। सर सैयद अहमद खान ने 1864 के अंदर ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी और इसका मकसद था कि अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू किताबों के अंदर तब्दील करना। प्राइमरी स्कूल आजकल सारी एजुकेशन है, मास्टर लेवल चाहिए होता है। बेसिक एजुकेशन स्टूडेंट अर्ली क्लासरूम, ये बेसिक इमोशन जो है ना हमारे, ये तीन है बेसिक, लव, फियर और एंगर। यानी हर बच्चा जो पैदा होते साथ ही उसके अंदर मोहब्बत भी होती है, उसके अंदर एक खौफ भी होता है, गुस्सा भी होता है, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड ये मास्लो ने दी थी। लेवल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कैन बी बेस्ट जज बाय, कौन ये लेवल ऑफ स्कूल को बेस्ट जजमेंट करता है, बिल्डिंग से पता चलता है, लेवल का रिपोर्ट से पता चलता है, लर्निंग आउटकम से पता चलता है कि यार कौन सा स्कूल अच्छा है जिसकी लर्निंग आउटकम। मोर एसेंशियल पावर ऑफ लीडर इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी पावर जो है वो नॉलेज है, कि आपके पास इल्म होना चाहिए, कोई इनहेरिटेड विरासती स्टेटस नहीं है, दौलत नहीं है, बल्कि नॉलेज, इनमें से नॉलेज होना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी है। ये एस एम शरीफ जो है ना, इन्होंने जो एजुकेशन कमीशन जो पहला चेयर किया था 1959 के अंदर किया था। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ, आप ये सवाल भी ना बहुत से लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस भी की। बेसिकली हम जो कहते हैं, जो हायर सेकेंडरी क्लासेस होती है ना, ये होती है हमारी 11वीं 12वीं, और हायर सेकेंडरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दोनों आ जाते हैं, सानवी और आला सानवी, ठीक है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अब जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर हमारे प्राइमरी भी शामिल है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या शामिल है, प्राइमरी यानी पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो है वो शामिल हैं। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। आप हायर सेकेंडरी स्कूल रेंजेस फ्रॉम ग्रेड, तो मेरा ख्याल है कि 1 से 12 होगा, ठीक है। अब आप हायर सेकेंडरी स्कूल देख ले तो वहाँ उनकी पहली क्लास से चीज़ें चल रही होती हैं, ये नहीं है किसी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास लगी हुई है। उनके साथ प्राइमरी के साथ में बिल्डिंग और उनके साथ डायरेक्ट इल्हाक होती है, इस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म, रिकन्स्ट्रक्शन वाले रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लर्न हेल्पलेसनेस, यानी बंदा उसके अंदर, ये एक टर्म है, मुझे भी इसका नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है, ये एग्जाम इसका सवाब यही है, जवाब यही है, सलाई मैन एंड मायन मार्टियन सलाई, बदलिए आप इसको देख लीजिएगा। लर्न हेल्पलेसनेस, ये जब बच्चा हेल्पलेसनेस होता है लर्निंग के अंदर, तो वो क्या कहते हैं, किसने को स्पेशल एजुकेशन की शायद होगी, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। डैश रेफर टू नॉलेज दैट ओनली बिकम क्लियर व्हेन द पर्सन हैज़ एन इंसेंटिव टू डिस्प्ले इट, यानी कौन सा नॉलेज ऐसी लर्निंग है बिकम क्लियर, ये उस वक्त लर्निंग होती है नॉलेज की जब कोई बंदा इंसेंटिव, यानी किसी से कोई काम लेना तो अगर उसको इंसेंटिव दे तो वो काम जल्दी करता है, उसको कोई चीज़, तो वो लेटेंट लर्निंग है भाई। अगर उसको रिवार्ड दिखाओ, उसको कोई ऑब्वियस हो, उसको कोई रीइंफोर्समेंट उसकी हो, तो इस तरह जो वो बेहतर काम करता है। एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सो डैट द ईगली परस्यूज द आइडियल्स ऑफ परफेक्शन, तो आइडियल ऑफ परफेक्शन ये प्लेटो ने बात की थी। साउंड माइंड और साउंड बॉडी की बात तो करता है अरिस्टोटल करता है, तो ये क्रिएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, द आइडियल्स की बात कर गए ना, आइडियल परफेक्शन की बात ये प्लेटो करता है, परफेक्शन को आइडियल्स की बात ये प्लेटो करता है। आइडियल टीचर आर ऑलवेज पंक्चुअल, बिल्कुल पंक्चुअल भी होगा, काइंड भी होगा, फ्रेंड भी होगा, फिलोसोफर भी होगा, गाइड भी होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है ये वाला ऑप्शन के अंदर, बाकी सारे ठीक है। लेक्चर मेथड डज नॉट फोकस ऑन, लेक्चर मेथड जो है वो किसके ऊपर फोकस नहीं करता,
डज नॉट फोकस ऑन लर्निंग, ये इंटरेस्ट को नहीं देखता, यानी हर बच्चे की पसंद नापसंद को लेक्चर मेथड नहीं देख रहा होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्ट इन विच टीचर असेस लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्ट इन विच टीचर असेसेस लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन। तो ये कंडक्ट इन विच टीचर असेस लर्नर अंडरस्टैंड की ये असेसमेंट होगी, ठीक है, यानी जिसमें वो देखता है कि कितना कुछ असेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट के वो लर्नर कितना समझ गया, कितनी उसकी समझ आई, अटेंशन है, असेसमेंट होगा। विच वन अट्रैक्ट मोर इन इंस्ट्रक्शन, कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये क्वेश्चन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो सारे कान उठाते हैं। एम ऑफ एजुकेशन आर अचीव थ्रू, तो ये करिकुलम से एम ऑफ एजुकेशन अचीव किए जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम इज मेड एट विच लेवल, तो ये हायर लेवल पे ऊपर सेकेंडरी लेवल, वहाँ पे ये डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, ये नहीं पढ़ना तो वो पढ़ लें, वो पढ़ लें। 8वीं क्लास तक तो हमने लाजमी किस्म की डाइवर्सिफिकेशन कम होती है। स्कूल बिकम कॉन्फिडेंट इन क्लास थ्रू, तो जो स्कूल है जब वो बिकम कॉन्फिडेंट इन क्लास के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है जब उसके अंदर क्वेश्चन आंसर मेथड हो, ठीक है। इसके टीचर अप्रोप्राइटली सिलेक्ट टीचिंग मेथड टू मीट लर्नर, अप्रोप्राइटली जो सिलेक्ट टीचर मेथड करिए बच्चों की नीड्स को देखते हुए, कि यानी बच्चे कैसे हैं मेरे सामने बैठे, उनको किस तरह पढ़ाना चाहिए, तो ये नीड्स को देखते हुए टीचर जो है ना सिलेक्ट करता है। Many aspects of learner can be studied through application of experimental method for use of aid instruction class situation, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना क्लास सिचुएशन को देख के हम जो है ना डिफरेंट यानी मुख्तलिफ लर्निंग को करवाने के लिए हम क्लास के अंदर कर रहे होते हैं, तो क्लास की सिचुएशन को देख के हम एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करवा देते हैं। यानी टोटल रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट का बिहेवियर नोट किया जाता है। इनर फैकल्टी इंटेलेक्चुअल, ये कॉग्निटिव के साथ इनका ताल्लुक है। चेंज इन एजुकेशन लीड टू चेंज इन सोसाइटी, एजुकेशन बदलेगी तो सोसाइटी बदलेगी। एसेंशियलिज्म बिलीव कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर बिलीव करते हैं। सैडलर कमीशन 1917 के अंदर हुआ था। 1959 का जो नया कमीशन ये वाज अपॉइंटेड, ये 30 दिसंबर 1958 को ये कमीशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। करिकुलम के 4 कंपोनेंट ऑफ करिकुलम 4 हैं। किंडरगार्टन फ्रोबल ने दिया था 1837 के अंदर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है 1974 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था और जिसका काम था ग्रांट देता था, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता था। पैनल डायलॉग, वो जहाँ डिस्कशन होती है सब आपस में, पैनल डायलॉग डिस्कशन होती है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI स्टैंड फॉर करता है। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप स्टूडेंट रेडी फॉर, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कौन होगा, कीप स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग बिहेवियरिंग पार्टिसिपेटिंग। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट की स्टूडेंट तो ये लर्निंग के अंदर उसको करेगा, लर्निंग के अंदर जो पॉजिटिव क्लासरूम उसके इजाफा करना होगा। थोड़ा थक गया हूँ, तब मेरा दिमाग जो है ना वो कम चल रहा है। असल में कॉलेज आया हूँ, सुबह सुबह आते साथ ही मैंने एक पेपर रिकॉर्ड करवाया, फिर उसके बाद जो है वो क्लास में जाके पढ़ाया और क्लास में टॉपिक भी ऐसा था कि 40 मिनट पूरा खपने वाला था। पूरी हायरार्की समझानी थी, स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की, कौन कौन अफसर होता है, तो वो FA वालों को वो समझाया तो बस हो गई। अब मैं चीज़ें जो है ना वो नहीं हो रही, अभी मैंने अब इंग्लिश का पीरियड भी पढ़ाना है, BEd को पढ़ाना है, अल्लाह हिम्मत देंगे, कुछ खा पी लेते हैं। डिस्कवरी लर्निंग वाज गिवन बाय, डिस्कवरी लर्निंग जो दी थी ये ब्रूनर ने दी थी, ठीक है। ईयर ऑफ विलियम हंटर, ये 1882 के अंदर ना ये विलियम हंटर, ये इसका एक बात याद है कि इसको नेशनल कमीशन भी कहते हैं। एज नेशनल एक्सपेक्टेशन, ये जो एम्स होते हैं ये नेशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं। परमानेंसी पैरलिज्म के अंदर होती है। आई को इंटेलिजेंस क्वेश्चन को बोलते हैं। बिहेवियरिज्म जो है ये भी वाटसन जो है बिहेवियरिज्म कंबानी से सूट किया था। विलिंगनेस टू बिगिन न्यू टास्क, तो ये होती है इनिशिएट, विलिंगनेस यानी कुछ काम करने के लिए मादा होना, अटेंटिव होना, इनिशिएट होना। मोस्ट डेवलप्ड आर्ट, ये कैलीग्राफी में मुसलमान जो है वो बड़े माहिर थे। इंटेंट, इट इज मेजर ऑफ इंटेंट ऑफ ए टेस्ट, इंटेंट क्या होता है कि ये वैलिडिटी होती है कि इंटेंट के व्हाट वी वांट टू मेजर, व्हाट वी इंटेंट टू मेजर, क्या मेजर करना चाहते हैं वैलिडिटी के अंदर देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलती है, स्कोर मिलते हैं, मेजरमेंट हमें स्कोर देता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या करती है कि वो रिड्यूस एफर्ट फॉर मल्टीपल शेयरिंग होगा। अनलिमिटेड ट्रस्ट ये तो उसके अंदर होगा, अनलिमिटेड वो लेजर शेयर में होगा, तो मल्टीपल शेयरिंग जो है डेमोक्रेटिक के अंदर होती है। टीच, रीटीच, फीडबैक, रीफीडबैक ये होती हैं इसके अंदर। माइक्रो टीचिंग के अंदर होता है। माइक्रो टीचिंग ये टीचर की स्किल के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए तरीक़ेकार है। स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ करिकुलम आइडेंटिफाइड द करिकुलम, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ करिकुलम आइडेंटिफाइड द करिकुलम चेंज, यानी करिकुलम जो चेंज करना है ना तो वो स्ट्रेंथ और वीकनेस से चलेगा। या स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ करिकुलम आइडेंटिफाइड इन करिकुलम
एवेल्यूएशन कह लेते हैं, करिकुलम एवेल्यूएशन के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस को चलता है। मोस्ट प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो पॉपुलर लेक्चर मेथड है। टीचर परफॉर्म फर्स्ट इन, टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन पहले खुद करता है। अंटोलॉजी रियलिटी को बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग ये स्किल सीखते हैं, माइक्रो टीचिंग के अंदर स्किल सीखते हैं और टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है। पोर्टफोलियो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो इज स्टूडेंट वर्क, स्टूडेंट का वर्क होता है। एम्फसाइज इन क्लासरूम शुड बी ऑन नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, ठीक है, क्लास के अंदर इंडिविजुअल चाइल्ड को नहीं। करंट स्टेटस इन स्टडीज एंड रिसर्च, रिसर्च के अंदर जो करंट स्टेटस है, करंट स्टेटस को देखते हैं हम, एक्शन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखते हैं। करंट स्टेटस देखना और रिसर्च, और क्लासरूम हो तो एक्शन होती है। नोविंग स्टूडेंट नीड इनसाइड आउटसाइड क्लासरूम, इसे बोलते हैं हम आउटसाइड इन सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी। नोविंग स्टूडेंट नीड्स की बात की है ना तो ये हम ह्यूमनिज्म कर देते हैं, ये ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। क्लास मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास को मैनेज करें। सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर सबसेट को सिलेक्ट करते हैं। रैंडमाइजेशन, कंसेंसस सैम्पलिंग, सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग है, पॉपुलेशन के सबसेट्स को सिलेक्ट करना सैम्पलिंग कराता है। अच्छी एट द एंड जो होती है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। मैम्सी ग्रेगर ने एक्स वाई थ्योरी जो है ना वो दी थी। आईसीटी के अगेंस्ट कौन था? पैनलिज्म हमारे आईसीटी के अगेंस्ट थे। प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग ऑफ पर्पस इज कॉल्ड, यानी बार बार फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस वाले ड्रिल वाले बात करते हैं, बार बार प्रैक्टिस जब तक अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं होता। सेल्फ एवेल्यूशन, खुद को एवेल्यूएट करना। टीचर विल बी एबल टू एवेल्यूएट क्लासरूम टीचिंग, ये टीचिंग ये स्ट्रेटजी है कि खुद को एवेल्यूएट करना, क्लास को एवेल्यूएट करना, सेल्फ एवेल्यूएट टीचिंग स्ट्रेटजी है। रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस के अंदर होती है और प्रपोजल जो होती है वो फ्यूचर के अंदर होती है। पर्सन हु मोटिवेट अदर, जो दूसरों को मोटिवेट करता है उसे लीडर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट को जो बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं। रा स्कोर जो होते हैं ये हमारे टेस्ट से, ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड रा स्कोर, ये मेजरमेंट होगी, जो स्कोर हम मिलते हैं वो मेजरमेंट से मिलते हैं। नेचुरलिज्म मेथड जो है इसका प्ले वे इनका जो है वो मेथड है। पावरफुल डेलीगेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल डेलीगेटेड, पावर डेलीगेटेड यानी पावर तकसीम की गई है, उस सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होती है। मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन जो है वो इन ह्यूमन माइंड है, इंसान ही जो है ना वो रिसर्च करता है। और ये बाकी हैं सारी रिसर्च साइंस, लेकिन ह्यूमन माइंड है। टीचिंग इज मेजरेबल, इट कैन बी फाउंड थ्रू, ये माइक्रो टीचिंग से हम टीचिंग को मेजर करते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल, टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस, अपनी असेसमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस। ये एवेल्यूएशन या असेसमेंट कर लो यार, असेसमेंट की बात हुई ना, असेसमेंट। क्वेश्चनियर इफ डाटा कलेक्शन डिवाइस, क्वेश्चनियर जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर यूज होता है। डाटा सक्सेसफुल सिस्टमेटिक एकेडमिक वर्क ऑफ क्लासरूम डिपेंड्स अपॉन, ये टाइम टेबल क्या है कि कैसे सिस्टमेटिक है एकेडमिक वर्क है, इस तरह होता है। चलें जी देखते हैं इस दफ़ा कितने गलत हैं। ट्रैफिक सिग्नल, ये सिग्नल है, ये भी सिग्नल है, ये भी सिग्नल है, ये भी सिग्नल है, ये भी है, ये भी है। देखते हैं ये क्या कहता है, बात मानता है कि और देता है। ये तो मेरी बात पे इतबार ही नहीं करता। ये भी मोटरसाइकिल, बाबा दाढ़ी वाला बैठा है, ये भी इधर भी आ रहा है, इधर 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 आ रहा है। अच्छा जी, मान ले होते भी। अब क्या कहता है जी, फायर हाइड्रेंट। अब देखते हैं, तो मुकम्मल सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी, कितने गलत हैं? 97, 3 गलत हैं। अल्लाह को भी तो मेरा भी ठीक हो जाए सारे पेपर। जल्दी है, देखने को टाइम नहीं मिलता, पहले बंदा देख लेना इनको एक दफ़ा, एक दो दफ़ा, तो फिर इतना गलती हो। किधर है ये? आगे जी। विच वन अट्रैक्ट मोर इन इंस्ट्रक्शन? पिक्चर, ओहो यह तो पिक्चर ही है। देखिए जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो अगर आप बच्चों को पिक्चर दिखाते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आंसर मेथड है, पिक्चर होना था, पिक्चर होना था। ये मेरी गलती है, ये सवाल आपने ठीक कर लेना है। मेरी तरह आपने चवले नहीं मारनी, आपने तसल्ली से करना है। और कौन सा गलत है जी? आजा आजा खुल जा सिम सिम, अल्लाह अल्लाह, ओ क्या हो गया जी, क्यों नहीं आ रहा? ये आ गया रा स्कोर। और यार रा स्कोर को डाटा कहते हैं। अच्छा मेजरमेंट्स होता है, रा स्कोर को डाटा वैसे बोलते हैं, डाटा की तारीफ ही है रा स्कोर। मेजरमेंट को भी हम स्कोरिंग देते हैं, लेकिन रा स्कोर डाटा को डाटा ही होना है, ठीक है। आखिरी, टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल एवेल्यूएशन, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट, अच्छा टीचर अपनी और स्टूडेंट, ये एट द एंड साथ पता चलता है, तो ये जो होगा एवेल्यूएशन होगा। चले 3 में तो गलती आ गई थी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ये भूलेंगे नहीं हैं, ये मेरे रटा लग गया, आपके भी इंशाल्लाह ये ठीक होंगे। जज़ाकल्लाह जी। ओए क्या हो गया है?